नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों ने अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखा होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला प्रारंभ की है और उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम सबसे पहले ज्योग्राफी मतलब भूगोल के प्रश्नों को लेकर आए हैं। अब इसका पहला वाला जो सेट था वो मैं पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरू कर लेते हैं एक नई पेपर सीरीज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर्स जो हम यहाँ पर दे रहे हैं आप लोगों को, वो जैसे पहले मैंने कल 1 से 10 तक दिए थे, अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से और 20 तक क्वेश्चन मैं इस वाले लेक्चर में करवाने वाला हूँ। और ना केवल उन प्रश्नों को हम करेंगे बल्कि साथ ही के साथ उन प्रश्नों को दोस्तों हम समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं, वो पहला प्रश्न ये है दोस्तों, पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई थी। आपको तिथि बतानी है, डेट बतानी है जिस डेट को ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 27 जनवरी 2015 से, ऑप्शन बी 27 जनवरी 2016 से, ऑप्शन सी 27 फरवरी 2016 से, या ऑप्शन डी 31 मार्च 2016 से। तो ये अपने आप में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, और क्योंकि ये जल संसाधनों और जल संचय से संबंधित प्रश्न है जो कहीं न कहीं लगभग सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं में भी आने वाला है। साथ ही आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हमने ईओ और आरओ का कोर्स भी प्रारंभ कर दिया है। तो आप में से जो भी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताइए एक बार, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब से प्रारंभ हुई। बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ होती है 27 जनवरी 2016 से। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा रहा है राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट, देखिए खनिज जो से संबंधित जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन जब आते हैं, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ, खनिजों से संबंधित जो भी टॉपिक आते हैं ना, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देके जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं बहुत अच्छे नंबर, अतिरिक्त नंबर आप मान के चलिए इसके। चलिए बताइए एक बार कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पर कौन सा खनिज जहाँ पर पाया जाता है पाइराइट। तो पाइराइट कहाँ पर पाया जाता है, एक बार आपको ये बताना है, कौन सा पाइराइट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, दौसा और सीकर। इनमें से कौन सा वह जिला है एकमात्र जहां पर पाइराइट पाया जाता है। बात करें ऑप्शंस की, आप देख पा रहे हैं सामने, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सीकर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें क्या पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए जो भी प्रश्न आएगा ना उसमें ये शब्द पहले से लगे हुए आएंगे। कौन से, जब भी आपका जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आएगा, जनगणना से आएगा, तो क्योंकि 2021 का डेटा अभी तक हमारे पास आया नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है। दूसरी बात ये मान के चलिए, लगभग हर परीक्षा में जनगणना से एक क्वेश्चन आना लगभग फिक्स ही है। तो ठीक है, बताइए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, एक तो पूछा है न्यूनतम सबसे कम, और दूसरा कौन सा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और बांसवाड़ा।
आपको बताना है इन चारों जिलों में से राज्य में सबसे कम कौन सा ऐसा जिला है जिसमें महिलाएं सबसे कम शिक्षित है, मतलब साक्षर नहीं है। एक तो आपको ये शब्द का मतलब पता होना चाहिए, साक्षर किसे कहा जाता है दोस्तों। साक्षर का मतलब किसी भी ऐसे 7 या 7 से अधिक वर्ष के व्यक्ति से होता है जो एक भाषा को कम से कम एक भाषा को लिखना, पढ़ना, समझना और बोलना जानता हो, उसे ही साक्षर कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर महिला साक्षरता, और वो भी कौन सी, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका आंसर। तो चलिए इसका दोस्तों सही आंसर मैं आपको बताता चलूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जालोर राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत परीक्षा में पूछा भी गया है, सो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार, अगेन देखिए मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले ये शब्द लगा हुआ आएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी अनुसूचित जनजाति, जिसको अपन एसटी भी बोल देते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत राज्य में कितना है? इसका मतलब क्या हुआ, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत एसटी के लोग राज्य में निवास करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 14.6, ऑप्शन बी 13.5, ऑप्शन सी 16.8 या ऑप्शन डी 12.5। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या का 13.5%, लगभग दोस्तों 92 से 93 लाख लोग, 1 करोड़ के आसपास लोग राज्य में जो हैं वो क्या है, एसटी से आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। राज्य में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या वाले जो लोग हैं वो उदयपुर ज़िले से आते हैं, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। वैसे भी आप अगर देखेंगे, अगर एसटी की जनसंख्या बाहुल्य या प्रतिशत की बात करें तो दक्षिण राजस्थान के जो ज़िले हैं जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इत्यादि जिलों में एसटी बहुल क्षेत्र ये पाया जाता है, माना जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 की, आप लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 15 क्या बताता है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस सामने हैं, लूणकरणसर, सांभर लेक, डीडवाना या छत्तरगढ़। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं, बात यह है कि इनमें से जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, इनमें से जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं हर लेक्चर में ये बात बोलता हूँ कि जो प्रश्न आपको आता है और ये भरोसा है कि एग्ज़ाम तक वो प्रश्न आता रहेगा, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वह प्रश्न होता है जिसके लिए आपको पता हो कि ये प्रश्न मुझे या तो आता नहीं है या इसमें कन्फ्यूज़न है या लंबे समय तक ये मुझे याद नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलें। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 15, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो आपको स्थान दिया गया है, न केवल जिला दिया गया है, स्थान दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, लूणकरणसर है, सांबर लेक, डीडवाना और छत्तरगढ़। बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डीडवाना। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है वो दोस्तों डीडवाना कहाँ पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है दोस्तों, नागौर में स्थित है। और दूसरा ये डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा, ये सब क्या है, खारे पानी की झीलें। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें वैसे भी कहाँ पर पाई जाती है? नागौर में ही पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भी कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? नागौर में ही लगते हैं। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? परबत्सर पशु मेला, वह भी कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें डीडवाना में, और डीडवाना खुद भी क्या है, एक खारे पानी की झील है, लेकिन इसका नमक जो है खाने योग्य नहीं है दोस्तों, खाने योग्य नहीं है। ठीक है, इसका नमक, और इसी वजह से ये जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है इसमें से जो नमक निकाला जाता है वह मूल रूप से रसायन उद्योग में काम आता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का जो कारखाना है वो डीडवाना में है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। प्रश्न क्या है? प्रश्न है राजस्थान के किस शहर में, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ पर मैं कि राज्य में
सीमेंट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो दो ही जिले हमेशा आगे पीछे रहते हैं। उनका आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा। वैसे भी राजस्थान, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, ये ही 2-3 स्टेट हैं भारत के जो आगे पीछे चलते रहते हैं। वैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी जो देश है वो चीन है, और चीन के बाद दूसरा देश भारत ही है। तो सर्वाधिक सीमेंट सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने चित्तौड़गढ़, जयपुर, राजसमंद और नागौर, ये 4 जिले हैं। 4 ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा सीमेंट इन जिलों में से अगर कहीं होता है दोस्तों, मैं खुद बता देता हूँ इसका आंसर आपको। इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। तो सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ये चीज़ याद रखिएगा। और सफ़ेद सीमेंट भी यहाँ पर उत्पादित होता है अपने राजस्थान में, तो वो भी जोधपुर में भी होता है, नागौर में भी होता है, चित्तौड़ में भी होता है, बहुत जगह होता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात कर ले, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का जो उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, बात कर लें अगले प्रश्न के बारे में। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न। क्या है दोस्तों? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क। अब इसको स्पाइस पार्क को हम कई बार क्या बोल सकते हैं? मसाला उद्यान। अब मसाला उद्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि मसाले उगाए जाते हैं। मसालों से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप, इनको बेचना खरीदना, ये सब कुछ भी चलता है। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन हैं झालावाड़, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, स्पाइस पार्क से संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया दोस्तों। और ऐसे प्रश्न जैसे आज जो मैंने आपको प्रश्न दिए, आप देख पा रहे होंगे, तुलनात्मक दृष्टि से थोड़े से मॉडरेट लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप इनमें से 5 प्रश्न का आंसर या 6 प्रश्न का आंसर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप ठीक ठाक लेवल पे हैं, इतना बुरा स्तर नहीं है। लेकिन आप इतने भी आंसर अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बार आपको वापस पढ़ना चाहिए। मैं तो अपने स्तर पर सारा का सारा कोर्स करवाने वाला ही हूँ, ठीक है, हर सब्जेक्ट का कोर्स करवाने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, यहाँ तक का इसका आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 के बाद अब बढ़ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 ये रहा आपके सामने, और बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है? प्रश्न है पूरी तरह से राजस्थान में स्थित। ठीक है, तो पूर्णतः, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पूर्णतः राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH कौन सा है? शर्त यह है कि पूरी तरह से राजस्थान में ही स्थित हो। ऑप्शन ए NH15, ऑप्शन बी NH12, ऑप्शन सी NH8 या ऑप्शन डी NH76। तो NH15, NH112, NH8 या NH76, NH76। NH76 का नया नाम है 27। ठीक है, NH8 को 48 भी कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला मामला है। ठीक है, बताइए पूरी तरह से राजस्थान में स्थित सबसे लंबा NH कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का अगर सही उत्तर मैं आपको बताऊं तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात NH112। ये कुल मिलाकर कितना लंबा है? 329 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। और ये कहाँ? बाड़मेर से प्रारंभ होता है और बड़पाली, बाड़मेर से बरपाली के लिए जाता है। 300 किलोमीटर की लंबाई के साथ पूरी तरह से राज्य में स्थित सबसे लंबा NH है। जबकि अगर हम इस प्रकार से बात करें कि भाई साहब वैसे सबसे लंबा NH कौन सा है, या राजस्थान से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा NH कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा NH15। लेकिन अगर हम पूरी तरह से राजस्थान में स्थित NH की बात करें तो वो हो जाता है NH112। ठीक है, NH12 नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा NH112 है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है राजस्थान में रेल मंडल को इंग्लिश में मंडल को बोल देते हैं, डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य में या राजस्थान में रेल मंडल की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए
4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। इनमें से रेल मंडल कितने हैं ये बताना है आप। दोस्तों देखिए, राजस्थान का संबंध दो रेलवे जोन से है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जिसका मुख्यालय है जयपुर में है, ठीक है, और दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। तो जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है उसके अंतर्गत 4 रेल मंडल आते हैं। कौन कौन से? जयपुर रेल मंडल, जोधपुर रेल मंडल, बीकानेर रेल मंडल और अजमेर रेल मंडल। ये चारों रेल मंडल का संबंध तो कौन से है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से है। तो एक रेल मंडल बच जाता है, कौन सा? नाम है उसका कोटा मंडल। कोटा मंडल रेल मंडल का जो संबंध है वो है पश्चिम मध्य रेलवे जोन से। तो इसका मतलब मैंने टोटल कितने बता दिए आप लोगों को? मैंने आप लोगों को टोटल रेल मंडल बता दिए फिर दोस्तों 5। तो राजस्थान में रेल मंडलों की संख्या हो जाती है 5, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। यहाँ पर एक ऑप्शन दोस्तों हट गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वैसे ही। तो क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कौन सा है। स्वर्णिम त्रिकोण, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल भी जिसको बोल देते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? या कौन सा जिला या कौन सा इसको स्थान भी बोल सकते हैं आप। 3 तो आपके सामने ही है, दिल्ली, आगरा, जयपुर और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दे देते हैं आपको, बीकानेर। बताइए, दिल्ली, आगरा, जयपुर और बीकानेर, इन 4 में से स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बीकानेर। बीकानेर वह जिला है, वह स्थान है, वह क्षेत्र है जो स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत नहीं आता है। कारण क्या है? कारण सिंपल सा ये है दोस्तों कि स्वर्णिम त्रिकोण चलता ही कहाँ कहाँ से? दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच में चलता है, इसलिए इसको स्वर्णिम त्रिकोण बोल देते हैं। अगर हम बात करें मरु त्रिकोण की, तो मरु त्रिकोण की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मूल रूप से 3 जिलों के अंतर्गत आता है दोस्तों, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। ये 3 जिलों के अंतर्गत आता है मरु त्रिकोण, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? 3 आते हैं, तीनों कौन कौन से आते हैं वो भी याद रखना है। दिल्ली, आगरा और जयपुर ये स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। दोस्तों मेरी अपेक्षा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आपसे एक नए लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।